हेलो। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी एमरेस की न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो उस पर कुछ कुछ कमेंट्स आए थे। तो उन कमेंट्स को मैंने लिस्ट डाउन किया है और आज उसी कमेंट से बात करेंगे। ठीक है, कि क्या क्या मैं बता सकता हूँ आपने जो जो कमेंट किया है। ठीक है, क्योंकि कमेंट्स में उतना उन चीज़ों को पर्सनली बता पाना वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहला कमेंट जो मुझे मिला था कि एक सब्सक्राइबर है, वो पूछते हैं कि परसेंटेज क्या है सितंबर में वैकेंसी आने की, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि वैकेंसी जो है सितंबर में आ सकती है और नहीं हुई तो दिसंबर में आएगी। तो मैंने जब ये बताया तो वो पूछते हैं कि परसेंटेज कितनी परसेंट चांसेस है सितंबर में आने के। तो देखिए, परसेंटेज जो है ना, ये चांसेस आने के, वो मिनिस्ट्रीज़ को भी नहीं पता होती है। ठीक है, मिनिस्ट्रीज़ को भी एक्चुअल आइडिया नहीं होता है कि वो कब रिलीज़ करेंगे, वहाँ भी बहुत कुछ चल रहा होता है। ठीक है, और मैं तो सिर्फ एज ए जे से वर्किंग हूँ। ठीक है, तो मुझे जो है जितने मेरे कॉन्टेक्ट्स अभी बने हैं पिछले एक साल में, तो उनसे जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है, जो सटीक इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। और ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं से एक इन्फॉर्मेशन मिला और मैं उसे फट से आपको बता देता हूँ। पहले मैं उसे वेरीफाई करने का ट्राई करता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ अपने लेवल पे। ठीक है, उसके बाद ही मैं बताता हूँ। तो परसेंटेज तो कोई नहीं बता सकता कि 60% चांसेस है, 40% चांसेस है, इतना कोई नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, बात हुआ है सितंबर में वैकेंसीज का आने का। ठीक है, अगर सितंबर में नहीं आती है तो दिसंबर में आएगी वैकेंसी। ठीक है, और देखिए, मैंने आपको मल्टीपल एग्जांपल्स भी दिए थे इसके रिगार्डिंग कि जरूर, जैसे मैंने केवीएस का एग्जांपल आपको दिया, ठीक है, एनवीएस का एग्जांपल आपको दिया, जो अप्रैल में आने वाली थी, अभी तक आई नहीं वो वैकेंसी। बिहार में जो एक लाइब्रेरियन की वैकेंसी, वो पिछले कितने टाइम से उस पर वीडियो बन रहा है कि हाँ अब आएगी वैकेंसी, अब आएगी वैकेंसी। अभी कुछ टाइम पहले उस पर क्या बोलते हैं, उसके रिक्रूटमेंट रूल्स भी आए थे। ठीक है, फिर भी अभी तक कुछ पता नहीं है। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते ना, ये तो एक तरीके की बेवकूफ़ी हुई कि मैं मतलब खुद ही बता दे रहा हूँ कि हाँ इस टाइम वैकेंसी एग्जैक्ट आएगी आएगी। ठीक है, तो परसेंटेज तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, इस साल वैकेंसी आएगी वो श्योर है। ठीक है, सितंबर में आ जाए तो बहुत सही है, क्योंकि सितंबर में शुरू से बात चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि मैं अभी से ये बात बोल रहा हूँ, मैं काफ़ी पहले से बात बोल रहा हूँ। ठीक है, और नहीं हुई तो फिर दिसंबर में तो उसको आनी है। तो इस साल वैकेंसी आनी है वो श्योर है। आप अपनी तैयारी सही रखिए। ठीक है, सिर्फ वैकेंसी वैकेंसी करते रहेंगे, फिर मान लीजिए तैयारी नहीं हो तो वो भी ठीक नहीं है ना। दूसरा देखिए, एक सब्सक्राइबर है, वो बोल रहे हैं कि सर पहले अप्रैल टू जून, अप्रैल फिर जुलाई से सितंबर हुआ और सितंबर से दिसंबर। तो मैंने जितने भी वीडियोस अभी तक अपलोड किए हैं वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग कि वैकेंसीज़ किस मंथ में आएंगी, आप शुरू से मेरे सारे वीडियोस को जाकर के रीचेक कर सकते हैं। किसी भी वीडियो में मैंने ये नहीं बोला था कि अप्रैल में वैकेंसी आएगी। बहुत सारे लोग थे उस समय यूट्यूब चैनल पे जो ये बोलते थे कि अप्रैल में आएगी, मार्च में आएगी, इस टाइम आएगी, उस टाइम। मैं शुरू से यही बोलता था कि जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त, जुलाई में आ सकती है, अगस्त में आ सकती है, जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त, इन्हीं दो मंथ पे मैंने टिका हुआ था। फिर बीच में मुझे पता चला कि नहीं, सितंबर में श्योर है। बीच में जो लोग ट्रेनिंग पे गए थे, मैंने आपको बताया भी था कि अकाउंटेंट की ट्रेनिंग हुई थी, फिर एक और ट्रेनिंग हुई थी दिल्ली में। ठीक है, तो वहाँ से जो मुझे इनपुट मिला कि हाँ सितंबर में श्योर है वैकेंसी आनी है, बात चल रही है इस पर, तो मैंने आपको बताया कि हाँ सितंबर में वैकेंसी आएगी। तो मैंने एक मंथ चीज़ों को बस एक्सटेंड किया। और अभी मतलब जिस तरीके से डिले चल रहा है काम में, तो जो दूसरा चीज़ मेरे को पता चला था दिसंबर में, तो वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चीज़ों को मतलब डिले कर रहा हूँ। और अप्रैल अप्रैल तो मैंने कभी बोला ही नहीं था। ठीक है, कि अप्रैल में वैकेंसी आएगी। मैं शुरू से आपको जुलाई अगस्त बोलता था। ठीक है, और सितंबर, जुलाई अगस्त मैंने बोल के रखा था। अगर एक मंथ एक्सटेंड होकर अगर सितंबर में आ जाती है तो वो ठीक है। आप एग्जैक्ट डेट नहीं कमिट कर सकते ना। दूसरा, एक सब्सक्राइबर है, वो पूछ रहे थे कि सर एनवीएस की वैकेंसी इस बार आएगी कि नहीं। तो देखिए, एनवीएस की वैकेंसी के रिगार्डिंग मेरे पास कुछ खास नॉलेज तो नहीं है। ठीक है, हमारे स्कूल के पास जो एनवीएस है, यहाँ से करीब 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा वो। तो वहाँ के जो क्लर्क हैं उनसे मेरी जान पहचान है, उनसे मेरी बात होती रहती है। तो उन्होंने लास्ट ये बताया था कि सर हमारे यहाँ से जो वैकेंसीज का वो है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारे यहाँ खाली है, वो हमने भर के यहाँ से भेज दी है काफ़ी पहले। ठीक है, तो अब वो उसे कब प्रोसेस करते हैं कब नहीं करते हैं, तो अब इसके बारे में मैं ज़्यादा आइडिया तो मुझे नहीं है। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से वो डिले कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वैकेंसी पहले आ जानी थी जून जुलाई में, उस टाइम आने का था उनका। सॉरी, जून जुलाई बोल रहा हूँ मैं।
अप्रैल में आने का बात चल रहा था उनका भी, तो अभी तक आया नहीं, तो उसके बारे में ज़्यादा अपडेट नहीं दे सकता कि एनवीएस की वैकेंसी इस साल आएगी कि नहीं। ठीक है, ये उनके वर्किंग नेचर पर डिपेंड करता है। और एनवीएस और ईएमआरएस अलग है, ईएमआरएस अभी न्यू डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे काम थोड़ा सा स्पीड चलता होगा, और एनवीएस काफ़ी पुराना है तो उनका अपना वर्किंग नेचर अलग होगा। और एक कमेंट था कि सर एनवी पहले मैंने बोला कि लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि केवीएस की वैकेंसी आनी थी, एनवीएस की आनी थी, वो नहीं आई, डिले हो गई। ठीक है, तो हो सकता है ईएमआरएस की भी डिले हो, दिसंबर तक जाए। तो एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने ये पूछा कि सर इन तीनों में वैकेंसीज का क्या क्या रिलेशन है, मतलब अगर एनवीएस केवीएस की आती भी है तो उससे ईएमआरएस का क्या रिलेशन। देखिए रिलेशन कुछ नहीं है, लेकिन इतना याद रखिएगा, आपको कभी भी ये 3 वैकेंसी पैरेलली नहीं दिखेगी। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ठीक है, पैरेलली कभी नहीं दिखेंगी। इनमें ज़रूर 1 मंथ 2 मंथ का गैप आपको एटलीस्ट मिलेगा। आप ऐसा कभी नहीं देखेंगे कि हाँ एक ही साथ एनवीएस की वैकेंसी आ गई, एक ही साथ केवीएस की भी आ गई और उसी के साथ ईएमआरएस की भी चल गई, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला था कि हाँ अगर उनकी अभी तक नहीं आई है तो हो सकता है हमारी भी थोड़ी सी डिले हो। अब ये आप नहीं समझ सकते कि हाँ जुलाई अगस्त या सितंबर में मान लीजिए कि केवीएस की भी आ गई, एनवीएस की भी आ गई और ईएमआरएस की भी आ गई, ऐसा नहीं होगा और ना ही कभी होता है। हाँ, ऐसा तब हो सकता है जब कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हो, तब तो वो पॉसिबल है, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम कराना है तो वहाँ से पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। और एक कमेंट था एक सब्सक्राइबर का कि सर 2025 में वैकेंसी कंफर्म है कि नहीं। तो देखिए वैकेंसी तो कंफर्म है, मैंने आपको शुरू से ये बात बोल के रखा है कि इससे पहले और भी बहुत बार ये क्वेश्चन आया कि 2025 में वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, तो मैंने शुरू से बोल के रखा है कि वैकेंसी तो आनी ही है। ठीक है, मंथ्स थोड़ा आगे पीछे हो सकता है कि हाँ इस मंथ ना आए उसके अगले मंथ आ जाए, लेकिन वैकेंसी तो श्योर है कि वो आनी है, क्योंकि सारा प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो चुका है। और शुरू से मैंने आपको बोला है कि जुलाई अगस्त, मैंने कभी भी आपको ये नहीं बोला, और मैं आज से वीडियो नहीं बना रहा हूँ। कम से कम मुझे जहाँ तक नॉलेज है कम से कम 4-5 महीने तो हो ही गए, तो मैंने कभी आपको ऐसा नहीं बोला कि अप्रैल में आ जाएगी या मार्च में आ जाएगी। मैं शुरू से जुलाई अगस्त बोलता था। सितंबर में जो मुझे पता चला, और सितंबर के हाई चांसेस हैं आने के। ठीक है, मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ कि सितंबर के हाई चांसेस हैं, लेकिन अगर सितंबर में इनकेस ना आए तो ये ना कि आप कमेंट में आकर के गाली देने लगे कि सर आपने तो सितंबर में बोला था। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बी प्रिपेयर्ड रखता हूँ, रेडी रखता हूँ कि हाँ कोई भी फैक्ट अगर मैं देता हूँ तो आप उसमें 100% रिलाई नहीं कर सकते। अगर आप 100% रिलाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप में दिक्कत है। किसी की भी बात है, आप 100% तो रिलाई नहीं कर सकते ना। 100% तो मिनिस्ट्रीज को नहीं पता होता कि हम आज ही निकाल देंगे, उनमें भी बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर अंदर जो चलती रहती है। ठीक है, तो सब कोई एक प्रोबेबल आइडिया आपको दे सकता है। बाकी पढ़ाई तो आपकी चलती रहनी चाहिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप एस्पायर कर रहे हैं तो वो पढ़ाई तो चलती रहनी चाहिए, क्योंकि फिर वैकेंसी आ जाएगी, फिर वो चली जाएगी, फिर वो अगले साल 2 साल 3 साल बाद आएगी, जो थर्ड वाली है लास्ट, तो फिर उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो इस साल आनी है वो श्योर है। ठीक है, बाकी आप कंटिन्यू रखिए, बाकी कुछ और स्ट्रॉन्ग अपडेट आता है तो मैं वो आपको बताता ही रहूँगा।